अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेबटेक साफ में खुशामदीद। मेरा नाम है फिज़ा सुल्तान। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया और ये आपने देखा कि हमने कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और कहाँ से किस तरह उसको एक्टिवेट करना है। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि हमारी दूसरी क्लास है ऑफिस की, लेकिन अगर वर्ड के लिहाज से देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में जो है हम देखेंगे कि उसका ओवरव्यू देखेंगे कि क्या चीजें उसमें 2019 में नई आई हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने अपना वर्ड ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसने ये पेज हमें दिखाया। ठीक है, ये देख सकते हैं कि 2007 या जो भी थे उसमें बहुत सी चेंजिंग आई है। ये इसमें जो 2019 है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, उसमें कुछ और तरह का था और इसमें कुछ और तरह का है। ये होम है वो कह रहा है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम टू वर्ड का एक उसने दिया हुआ है हमें। उसके बाद सिंगल स्पेस ब्लैंक, यानी कि वो कुछ सैंपल्स इसने दिए हुए हैं। ब्लू ग्रे रिज्यूम एक रिज्यूम का सैंपल है। स्नैपशॉट्स कैलेंडर है। ठीक है, यानी कि कैलेंडर का सैंपल है। कुछ यहाँ पे उसने सैंपल दिए हुए हैं। ये नीचे जो है मैंने जो प्रीवियस काम किया हुआ है वो उस रिसेंट जो वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो पिंड दिखा रहा है। अगर आपने कोई चीज पिंड की हुई है यानी कि इसको फेवरेट के तौर पे यूज किया तो वो यहाँ पे शो होगी। जो आप मतलब रेगुलर यूज करते हो तो आप चाहते हो कि मैं जो है यहीं से आसानी से उसको एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे आप न्यू करेंगे, ये भी वही चीज है। ऊपर उसने ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, कह रहा है आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो करें, या अगर सैंपल लेना चाहते हैं तो वो सैंपल ले लें। ठीक है, उसके बाद ओपन का है। ओपन में क्या होता है कि जो भी आपने रिसेंट बनाई होती है डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप ब्राउज करके कहीं और पे पड़ा हुआ है या तो आप यहाँ से ब्राउज करके उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें तो ये अकाउंट फीडबैक और ऑप्शन, ठीक है, ये भी हम बाद में देखते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ये इसने एक पेज बना के दे दिया है। बिल्कुल हर चीज वही है, इसमें कोई कुछ फीचर्स इसमें नए आए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फाइल वाले ऑप्शन में, फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें वो चीज आ रही है न्यू होम न्यू ओपन। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने रिसेंटली डिस्कस की है। यहाँ पे नीचे कुछ चीजें आ रही हैं। इन्फो आपकी जो डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया हुआ है उसके बारे में ये इन्फो है। उसको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ जो है इसमें आ रहा है। ठीक है, ये भी वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद सेव है, जो आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव किस तरह करना है। ठीक है, सेव या सेव एज ये एक ही सेम ही चीज है। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको कहीं पे भी, यहाँ पे उसने कुछ फोल्डर दिए हुए हैं आपको रिसेंट जो आपने यूज किए हुए हैं, वो आप वहां पे सेव कर सकते हैं या आप यहाँ से ब्राउज करके भी कहीं पे सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आप उसको कहीं पे भी ईमेल पे या कहीं पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे वो कह रहा है आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने कुछ टाइप्स बताई हुई हैं कि आप इस इन चीजों में आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वगैरह आप पीडीएफ अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हमारा जो फ्रंट जो है ना वो क्लोज करने को कह रहा है कि आपने वो उसको क्लोज करना है। ठीक है, मैंने जल्दी से उसको प्रेस कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप, तो ये क्लोज का ऑप्शन है एक्सपोर्ट के नीचे। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो वो कह रहा है आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या आप इस डॉक्यूमेंट को, जो करंट डॉक्यूमेंट है, इसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मुझे पूछ रहा है क्योंकि मैंने पहले सेव नहीं किया हुआ। तो वो कह रहा है आप सेव करना चाहते हैं। मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ। भाई हमने तो एग्जिट ही नहीं करना, क्लोज ही नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे देखिए मेरा ऑफिस जो है वो प्रोडक्ट एक्टिवेट है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया
कि हमने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो ये मेरी प्रोडक्ट एक्टिवेट है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरी आउटलुक का अकाउंट लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। उसके बाद फीडबैक वही जो जिस तरह आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हो उसका फीडबैक देते हो, इस तरह यहाँ पे भी उसका फीडबैक देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यानी कि इसकी जो सेटिंग है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सेटिंग है, उसका सेटिंग की जगह उन्होंने ऑप्शन का वर्ड बना के रख दी है। तो ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो कि चेंजिंग कर सकते हो कुछ भी, आप अगर आप अपने हिसाब से उसको तरतीब देना चाह रहे हो, अपनी सेटिंग बनाना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका इन्फो फाइल वाला पेज था, जहाँ पे यहाँ पे कुछ और ही, जब हमने 2007 पढ़ा तो यहाँ पे कुछ और ही 4 खानों वाला जो था आइकॉन बना हुआ था, ठीक है, यानी कि होम वगैरह का जो उसका ऑप्शन था, और बाकी ये चीज वही है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये भी वही चीज है, ये कह रहा है रीड मूड, यानी कि जो भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ बुक, ठीक है। अब ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर लूं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, ये रीड मूड बुक बुक मोड पे, यानी कि हमारे ये जो वर्ड है बुक की तरह का बन गया है। इसको अगर हमारे ज्यादा पेजेस होंगे तो हम इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये वही टेक्स्ट मोड यानी कि एडिट मोड है, और ये वेब पेज मोड, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज पे किस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इसके मोड है। तो यहाँ से वो आपका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे देखें आप, तो मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ साइज, ठीक है, और यहाँ से डिक्रीज करता हूँ, ये चीज है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है, ये भी आपको इसका अंदाजा, ठीक है। और ऊपर ये नेम है, ये वो बाकी चीजों का आपको पता ही है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा चेंजिंग जो थी ये मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो चेंजिंग आती आई हैं वो साथ साथ जिस तरह हम कवर करते जाएंगे लेक्चर्स, आगे आगे क्लासेस बढ़ाते जाएंगे, तो हम मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीजें इसमें और चेंजिंग हुई है, ठीक है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये भी जो डिजाइन के हिसाब से भी इसमें काफी सारी चेंजिंग हुई है, ठीक है। हर चीज का डिजाइन उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कि हमने देखा कि हमारा जो वर्ड है वो उसका ओवरव्यू क्या है, किस तरह का वो न्यू फीचर्स जो उसमें आए हैं वो किस तरह के हैं, न्यू लुक उसकी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।